श्री कृष्णार्पणमस्तु। कर्म और ज्ञान का रहस्य सुनकर अर्जुन के भीतर एक अंतिम भ्रम शेष रह गया था। यदि ज्ञान से कर्म शुद्ध हो जाता है और कर्म से ज्ञान प्रकट होता है तो फिर इनमें श्रेष्ठ कौन है, कर्म या संन्यास? क्या कर्म करते हुए मुक्ति संभव है या मुक्ति के लिए कर्म का त्याग अनिवार्य है? यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो संसार में रहते हुए शांति चाहता है। इसी प्रश्न के उत्तर में अध्याय 5 का प्रवाह आरंभ होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, पर कर्मयोग अधिक व्यावहारिक और स्थायी है। यहाँ कृष्ण किसी मार्ग को नकारते नहीं, बल्कि यह बताते हैं कि बाह्य त्याग से पहले आंतरिक परिपक्वता आवश्यक है। जो व्यक्ति भीतर से अशांत है, उसके लिए कर्म का त्याग भी उसे शांति नहीं दे सकता। आज भी यह सत्य उतना ही प्रासंगिक है। कई लोग जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं, स्थान बदल लेते हैं, पर मन का बोझ साथ ही ले जाते हैं। स्थान बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से मुक्ति मिलती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना द्वेष और बिना इच्छा के कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है। संन्यास का अर्थ कर्म न करना नहीं है, बल्कि रागद्वेष से मुक्त हो जाना है। जो न किसी से घृणा करता है, न किसी से अत्यधिक आसक्ति रखता है, वही सहज रूप से मुक्त रहता है। आज के जीवन में यह संतुलन अत्यंत कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि हम या तो अत्यधिक जुड़ जाते हैं या पूरी तरह विरोध में खड़े हो जाते हैं। गीता यहाँ मध्य मार्ग सिखाती है, संबंध रखो पर बंधो मत। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और कर्म दो अलग अलग लक्ष्य नहीं हैं। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान में स्थित है, वही कर्मयोगी है, और जो सच्चा कर्मयोगी है, वही अंतः ज्ञान को प्राप्त करता है। यह बात अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि मनुष्य अक्सर मार्गों